Hello students, this is our science class and we are doing chemistry's chapter periodic classification of elements। हमने कल पीरियडिक टेबल में देखा था, कुछ ग्रुप्स देखे थे हमने। पीरियडिक टेबल में हमने देखा था कि फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, 17th 18th। पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे और उससे क्या ट्रेंड्स या वेरिएशन है मॉडर्न टेबल में, उनसे हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगता है। पीरियडिक टेबल के बारे में अगर हमें पता है तो ये सब हम देखेंगे। देखो, ये मैंने एक सैम्पल बनाया है। तो जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, मतलब जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज़ होती हैं। इसी तरह अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो भी कुछ प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ होती हैं, कुछ डिक्रीज़ होती हैं। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ देखनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, हमें यही चीज़ें नोट करनी है। व्हाट डज द ग्रुप नंबर एंड ग्रुप पीरियड नंबर इंडिकेट। अब ग्रुप नंबर कौन सा है, जब हम वर्टिकल कॉलम्स को देखते हैं, या पीरियड नंबर कब है, जब हम हॉरिजॉन्टल रोज को देखते हैं। तो इनसे हमें क्या पता चलता है और फॉर्मूले कैसे बना सकते हैं हम कंपाउंड के, वो देखते हैं। अब जो ग्रुप नंबर है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, जो ग्रुप नंबर है उनसे हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन। अब अगर फर्स्ट ग्रुप की हम बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होगा, सेकंड ग्रुप में 2, थर्ड में 3। ठीक है, तो हमें फिर थर्ड से लेकर 12 तक हमें देखने नहीं है, हम वो इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। फिर 13th में 13 होने चाहिए लास्ट में, नहीं, वहाँ कितने होंगे, 3, 14th में 4, 15th में 5, 16th में 6, 17th में 7 एंड 18th में 8। तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो वो क्या है, स्टेबल, जो नोबल गैसेस हमने पढ़ी थी। अब जो पीरियड नंबर है इस तरफ से जो होती हैं, हॉरिजॉन्टल रेज, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स, सेवन्थ। ठीक है, तो इन पीरियड नंबर से पता चलता है हमें ऑर्बिट, मतलब हमें पता है कि एक एटम के बीच में न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको ऑर्बिट बोलते हैं। तो पीरियड से हमें क्या पता चलता है कि उनके कितने ऑर्बिट हैं। मतलब जो फर्स्ट में हाइड्रोजन और हीलियम ही है, तो उनमें कितने ऑर्बिट होते हैं, एक ही ऑर्बिट होता है। मतलब हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही होगा, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 हो जाएंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में आ जाएंगे। तो फर्स्ट जो पीरियड है उसमें फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट, सेकंड पीरियड में 2 ऑर्बिट, 3, थर्ड पीरियड में 3 ऑर्बिट, फोर्थ पीरियड में 4 ऑर्बिट, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 7। ठीक है, तो ये है इन जो हमें ग्रुप नंबर और पीरियड से पता चलता है। मान लो इन्होंने कोई पीरियड, हमें क्वेश्चन है कि इन्होंने कोई एक्स एलिमेंट बताया जो फिफ्थ पीरियड में और 14th, यहाँ से 14th ग्रुप में है। ठीक है, और हमें क्या करना है, उसका बारे में क्या क्या हमें पता चलेगा वो बताना है। अब कोई भी अगर एक्स एलिमेंट है फिफ्थ पीरियड में है तो उसका मतलब उसके कितने ऑर्बिट होंगे, 5 ऑर्बिट होंगे। 14th ग्रुप में है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट वैलेंसी बता सकते हैं हम, 4 इलेक्ट्रॉन अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में है तो इसकी वैलेंसी 4 है। ठीक है, एटॉमिक साइज में हम इसके ऑर्बिट बता सकते हैं कि 5 ऑर्बिट होंगे, तो हमें पता चल गया कि उसके बारे में। ठीक है, इन्होंने अब 2 कंपाउंड दिए कि एक तो है यहाँ सेकंड में ए है, एक कहीं बी है। ठीक है, सेकंड ग्रुप में सेकंड ग्रुप जो हमें वर्टिकल लाइन देखनी है। ठीक है, सेकंड ग्रुप में कोई एक एलिमेंट ए है और इधर से 13th ग्रुप में है कोई एलिमेंट बी। ठीक है, ए एलिमेंट सेकंड ग्रुप में, ग्रुप मतलब ऊपर से देखना है हमें, और दूसरा है 17th ग्रुप में।
ठीक है। तो हमें पता चल गया जो सेकंड ग्रुप में है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो बी ग्रुप है वो 17th ग्रुप में तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए जो ग्रुप मतलब कोई ऐसा है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो उस 1 को छोड़ सकता है मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गया। न्यूक्लियस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज एक ज़्यादा हो गया ना। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो उन 2 को लेफ्ट कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। 3 को 3 लेफ्ट कर सकता है, और 4 है तो 4 को वो लेफ्ट कर सकता है। अगर किसी एलिमेंट के 5 हैं लास्ट आउटर मोस्ट शेल में तो वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है 8 कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो उस पर 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 6 हैं तो वो 2 नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वो लेने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। 7 है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होगा उस पर। अब हमें यहाँ पता है कि ए सेकंड ग्रुप में है, इट मीन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मीन्स वो उन 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो 17th ग्रुप में है उसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है तो उस पर 1 नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो जब A2+ हो गया, A2+ और बी का ये नेगेटिव हो गया, अब ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी और ये वाली यहाँ आ जाएगी, तो इसका फॉर्मूला बन गया A1B2। AB2 लिख सकते हैं ना हम, 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये केमिकल फॉर्मूला भी हम इस टेबल को देखकर बना सकते हैं, पीरियड और ग्रुप को देखकर बना सकते हैं, ठीक है। पता चल गया हमें, तो बाकी का देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।